पुराने समय में लोग तांबे के बर्तनों को बहुत इस्तेमाल किया करते थे, पर बीच में इनका चलन कम हो गया था। लेकिन तांबे के बर्तनों की खासियतों की वजह से लोग फिर से इन्हें खरीद रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूं, पर सवाल यह कि ऐसा क्यों? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऐसा है कि तांबे के बर्तनों में रात में पानी भर के रखने से और फिर सुबह उठते ही इसी पानी को खाली पेट पीने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। इनफैक्ट इनमें खाना खाने से, पानी पीने से आपकी बॉडी की बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट? क्या आप लोग भी तांबे के बर्तन इस्तेमाल करते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि बाजार से खरीदी गई पानी की बोतल पे जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है वो एक्चुअली पानी के लिए नहीं होती। मतलब एक्सपायरी डेट के बाद पानी खराब नहीं होता। हो गए ना हैरान? पर सवाल ये है कि फिर वो एक्सपायरी डेट किसके लिए होती है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो एक्चुअली पानी के लिए ना होकर पानी के बोतल के लिए होती है। अगर आपके पास कोई पानी की बोतल है और वो अगर एक्सपायरी डेट को क्रॉस कर चुकी है, तो इसका मतलब यह है कि वो जो पानी की बोतल है जो कि प्लास्टिक से बनी है, वो केमिकल रिलीज करना शुरू कर देती है। पानी इटसेल्फ खराब नहीं हुआ है, पानी में जर्म्स पड़ सकते हैं, लेकिन पानी खराब नहीं हो सकता। वो प्लास्टिक की बोतल एक्चुअली पानी पे इफेक्ट डाल रही है ना? ये इंटरेस्टिंग। क्या आपको इसके पहले तक ये इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को हम इंसानों को समझने के लिए दो मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्ट बताने वाला हूं। फैक्ट नंबर 1। गाइस, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों का आईक्यू लेवल या दिमाग ज्यादा होता है उनके ज्यादा दोस्त नहीं होते हैं, उनसे ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? एक्चुअली रीजन ये है कि आईक्यू लेवल ज्यादा होने की वजह से वो अपने दिमाग में समस्याओं को सोल्व करते रहते हैं, इसलिए वो ज्यादा किसी से बात करते नहीं और इस वजह से उनके दोस्तों की संख्या बहुत कम होती है। फैक्ट नंबर 2। गाइस, अक्सर देर रात को बात करने पर ज्यादातर लोग सच बोलते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन यह है कि आपका दिमाग थका हुआ होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा सोच नहीं पाता, ज्यादा मैनिपुलेटिव नहीं हो पाता। इस वजह से सवालों के जवाब अक्सर ईमानदारी से देता है। गाइस, ये दोनों साइकोलॉजिकली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको कैसे लगे चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नॉर्मल बैलेंसिंग करना भी बहुत मुश्किल काम है, और अगर कोई आपसे कह दे कि रस्सी पे बैलेंसिंग करनी है तो भी हमें 100 बार सोचना पड़ जाए। लेकिन वियतनाम के दो भाई इस तरह की बैलेंसिंग करते हैं जिससे हमारे दांतों तले उंगलियां दब जाएं। ये दोनों भाई एक दूसरे के सिर के बल बैलेंसिंग करते हुए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना चुके हैं। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने 2016 में स्पेन में बनाया था, जहां दोनों ने एक दूसरे के सिर के बल बैलेंसिंग करते हुए 90 सीढ़ियां चढ़ गए थे। और उसके बाद तो उन्होंने हद ही कर दी। 2018 में उन्होंने एक शो के दौरान एक भाई ने आंख पे काली पट्टी बांधी और दूसरे ने सिर के बल बैलेंसिंग करते हुए सीढ़ियां चढ़े भी और वापस उतरे भी। ओ माय गॉड! इससे तो यही समझ में आता है कि अब परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप किसी चीज की परफेक्ट प्रैक्टिस कर लेते हो तो कुछ भी संभव है। अक्सर जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम लोग एटीएम जाते हैं, और एटीएम जाके जब हम पैसा विड्रॉ कर रहे होते हैं या पैसा निकाल रहे होते हैं तो मशीन से नोट के बिखरने की या फिर नोटों के गिनने की आवाज आती है, और हमें लगता है कि मशीन एक्चुअली सच में नोट गिन रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आवाज नोट के गिनने की होती ही नहीं है। हो गए ना हैरान? जी हाँ गाइस, वो एक्चुअली एक स्पीकर से निकाली गई आवाज होती है जिससे आपको ये संतुष्टि या फिर ये तसल्ली रहे कि आपके पैसे आने वाले हैं। गाइस, क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।